एक और युवा तुर्क के पार्टी छोड़ने की राह पर सचिन पायलट जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर पायलट कैंप के अनुसार अब वह थक चुके हैं राहुल और प्रियंका के नए नए आश्वासनों से, और इसलिए अब उनके लिए और इंतजार करना मुश्किल होगा। मुश्किल ऐसे में कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले 26वें वो नेता हो सकते हैं। सचिन पायलट इसमें शुमार हो सकते हैं, यानी 26वें नेता के तौर पर सचिन पायलट हो सकते हैं। पिछले 9 वर्षों में जिन 25 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, उन सब की सिर्फ एक ही शिकायत राहुल गांधी की थी कि वो सुनते नहीं हैं और सिचुएशन को मिसहैंडल करते हैं राहुल। आइए अब एक नजर डालें पार्टी छोड़कर गए 25 नेताओं पर। जगदंबिका पाल, चौधरी वीरेंद्र सिंह, अजीत जोगी, हेमंता विश्व शर्मा, गिरधर गमांग, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला, एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, अशोक चौधरी, नारायण राणे, संजय सिंह, अल्पेश ठाकुर, राधा कृष्ण विखे पाटिल, टॉम वडक्कन, सतपाल महराज, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, किरण रेड्डी, अनिल एंटनी, ये इस बारे में आइए अब सुनते हैं कि क्या कहा डॉक्टर जगदीश चंद्र ने 2 दिन पहले बेंगलुरु में हुए द जेसी शो में। 2 सवाल हैं सर। एक तो आपने, क्योंकि जो संभावनाएं व्यक्त की उसका अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी प्रबल है, तो आपने कह दिया कि काफी प्रबल नजर आती है। बहरहाल अब कर्नाटक के चुनाव में इस स्टेज पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी, फिर उसके बाद एक ही एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, उनका बीजेपी ज्वाइन कर लेना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये राहुल गांधी की और भूल है। राहुल गांधी इम्पैक्ट जिसे कहते हैं ना, राहुल गांधी इम्पैक्ट कह दो या बैड इम्पैक्ट कह दो उसको, जो है कि मेरे ख्याल से 9 साल में 23 बड़े लीडर छोड़ के चले गए। ये 2 उसी श्रृंखला का एक और पार्ट है। दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। एक तो इसलिए चला गया, उसने कहा भी राहुल गांधी गलती नहीं करते। राहुल गांधी से बात करना मुश्किल है। राहुल गांधी सुनते नहीं है, सबका एक ही है, चाहे तो वो गुलाम नबी आजाद हों, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, चाहे जतिन प्रसाद हों, आरपीएन सिंह हों, सिंधिया हों, पूरी फहरिस्त है यहाँ तो, जो है चाहे रेड्डी हों, जो भी हों। और सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ, नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल गया, वो जो हेमंत शर्मा हों, उन सब एक ही था, मिस हैंडलिंग बाय राहुल गांधी। वो बियॉन्ड कंट्रोल है, ना प्रियंका के बस में ना मैडम के बस में है, तो चलता रहेगा ऐसे। तो बस ये वही वाली बात है ये कि वो चले गए छोड़ के। अब वो इसलिए चले गए, छोटी सी बात, वो जो अनिल हैं एंटोनी, उनके लड़के हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ के आए हुए हैं। वो कांग्रेस के आईटी सेल के इंचार्ज थे। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उन्होंने कुछ अपना विचार दे दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनके जो विचार थे पार्टी से नहीं मिलते होंगे उन्होंने, तो पार्टी ने उठा के सीधा उनको निकाल बाहर किया। तो बीजेपी वाले तो तैयार बैठ रहते हैं। बीजेपी के पास में इतना बढ़िया मॉनिटरिंग रहता है, कहीं कोई छोटा सा पत्ता हिले तो उनको एकदम से खड़क जाता है। दिल्ली में बैठ के बुला लेते हैं, शाम को प्लेन नहीं होता, रेगुलर सर्विस नहीं होती, चार्टर भेज देते हैं, आ जाओ भाई, फ्लाइट का वेट मत करो, जो है आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया। तो राहुल गांधी रहते सब होता रहेगा ये। और सब कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया है कि ये तो जैसे ऑर्डर ऑफ द डे है, चलने दो। ठीक वैसे ही जैसे चन्नी पर भी आजकल भाजपा के साथ संपर्क की बातें चल रही हैं। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो शुरू से महसूस कर रहा हूँ कि चन्नी के प्रति प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह का व्यवहार थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप दिखता है, डिफरेंट देन केजरीवाल और इन लोगों से, ऐसा मुझे लगता है। उनको लगता है शरीफ आदमी है, और ये वो जब आता है तो मिलते भी हैं उससे, वहाँ भी कोई सहायता मांगता है तो देते भी हैं उसको, अच्छी बात है। और फिर सर जालंधर उपचुनाव है तो एक ऐसी चेहरा चाहिए, अच्छी बात है। कंस्ट्रक्टिव एक कोऑपरेशन रहना चाहिए दलों के अंदर। राजस्थान में एक नए गठजोड़ के संकेत मिल रहे हैं। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के गठजोड़ के संकेत। सूत्रों के अनुसार पायलट ने अभी तक नहीं लिया है कोई अंतिम फैसला, फिर भी उनके भाजपा में जाने और थर्ड फ्रंट बनाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। 1 अप्रैल को भारत 24 पर प्रसारित द न्यू जेसी शो में भी पायलट और बेनीवाल के संभावित गठजोड़ के दिए गए थे स्पष्ट संकेत। हनुमान बेनीवाल एक अलग फोर्स है अपने आप के अंदर, जो है उनकी खासियत क्या है कि वो अकेले जीत के आए चुनाव, 3 एमएलए हैं, उनके एक एमपी हैं खुद यहाँ पे, जो है जाट पॉलिटिक्स में एक अलग तरह की थ्रेट हो गए हैं। वो कभी बीजेपी के साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं। किसान आंदोलन पे किसान बिल को लेकर अलग हो गए। अमित शाह और उन्होंने मनाने की कोशिश की पीयूष गोयल ने, लेकिन नहीं जची बात उनके, तो नहीं गए। ये भी बात अजीब थी कि उन लोगों ने कहा, वो नहीं माने। अब वो कहते हैं मैं तो 50 पे खड़ा करूँगा लोगों को अपने यहाँ पे, आई विल बी किंग मेकर। अब क्या दबंग आदमी है ना, यंग आदमी है, तो अब बाकी मैच्योरिटीज़ की उम्र के साथ साथ आती है व्यक्ति जीवन में, लेकिन राजनीति में तो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी नहीं है। राजनीति में तो आपको चाहिए एग्रेशन, एग्रेशन इज फुल ऑफ एग्रेशन, जो है
तो उन्हें पायलट को कहा बताया कि देखो भी तुम खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, दोनों 100 सीट लाते हैं, जो ज़्यादा लाएगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। एक पॉलिटिकल गॉसिप जिसे आप कहते हैं। लेकिन ये तय है कि वो 50 सीटों पे खड़े करेगा, उससे समझौता या तो कांग्रेस करे या बीजेपी करे, कोई न कोई पार्टी उससे समझौता करेगी, ऐसा मुझे लगता है।